हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। तो आ जाइए जल्दी से जल्दी कॉपी और कलम लेकर के। हम आ गए हैं आप लोगों को कुछ समझाने के लिए। तो आप भी समझने के लिए तैयार हो जाइए और जल्द से जल्द लेकर के आ जाइए कॉपी और कलम, क्योंकि हम लोग शुरू करने वाले हैं आज पूर्णांक। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे प्राकृत संख्या, यानी प्राकृत संख्या। पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग क्या पढ़े थे, तो प्राकृत संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो एक से शुरू हो और अनंत तक जाए। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारी संख्याएं जाती रहेंगी, यानी हम लोग जितने दूर तक गिनती गिन सकते हैं उन सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और दूसरे नंबर पर पढ़े थे पूर्ण संख्या, यानी वैसी संख्याएं जब हम प्राकृत संख्या में शून्य को मिला दे। यानी प्राकृत संख्या में जैसे 1 2 3, इसमें हम लोग जब शून्य को मिला देते हैं तो इससे हमारा क्या प्राप्त हो जाता है, पूर्ण संख्या। और फिर पढ़े थे हम लोग परिमेय संख्या, यानी वैसी संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, 2/3, 3/5, -5/2, 0/1। लेकिन हम लोग पढ़े थे कि पी और क्यू यहाँ क्या है, एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक के बारे में आज पढ़ेंगे। और क्यू बराबर हमारा कभी जीरो नहीं होगा। ये जो P/Q है, तो यहाँ Q बराबर हमारा जीरो कभी नहीं होगा। अगर जीरो हो रहा है तो वो अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसका परिभाषा ही बदल जाएगा। ये इसका जब किसी भी संख्या में अगर जीरो आ जाता है, मान लो 2/0, तो इसका क्या हो जाता है, इसका बराबर हो जाता है अनंत। यानी इसका आंसर अनंत हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जानते हैं कि Q बराबर कभी भी जीरो नहीं होगा। तो चलिए हम लोग पूर्ण परिमेय संख्या पढ़े थे। अपरिमेय संख्या यानी वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे कि √2, √3, √5 - 2, √2, √2 + 5, ऐसा इत्यादि संख्याएं क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। और फिर हम लोग पढ़े थे भाज्य संख्या, यानी भाज्य संख्या किसे कहते हैं। फिर हम पढ़े थे भाज्य संख्या, यानी वैसी संख्या जो एक और अपने के सिवा किसी दूसरी संख्या से पूरा पूरा कट जाए, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या यानी वैसी संख्या जो एक और अपने के सिवा किसी दूसरी संख्या से पूरा पूरा भाग ना लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और पढ़े थे सम संख्या, यानी वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। इतना हम लोग पढ़ चुके थे। अभी पढ़ेंगे हम लोग पूर्णांक के बारे में, यानी पूर्णांक क्या है, वो कितने प्रकार के होते हैं, और हम कैसे पता करें कि ये वो कौन सा पूर्णांक है। जैसे फिलहाल में पूर्णांक 2 होते हैं, वास्तविक में पूर्णांक 2 होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक और दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक। तो चलिए हम लोग पहले पूर्णांक का डेफिनेशन जान लेते हैं। पूर्णांक यानी वैसी संख्या जब हम पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर देते हैं तो वह पूर्णांक कहलाता है। जैसे में देख लीजिए, जैसे में
पूर्ण संख्या क्या था, 0 1 2 3 4 डॉट 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 इत्यादि। इसमें क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इधर भी इत्यादि हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पूर्णांक, यानी जिसमें पूरा पूरा अंक हो। ये दशमलव में नहीं आएंगे, ऋणात्मक हो सकते हैं, धनात्मक हो सकते हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं, दशमलव में नहीं आएंगे। अगर दशमलव में आ गया तो वो फिर पूर्णांक नहीं कहलाएंगे। तो इसका एक ड्राफ्ट द्वारा हम लोग जानते हैं कि पूर्णांक क्या है। पहले ये बीच में 0 ये हो गया। अब इधर -1 -2 -3 -4 डॉट 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 1 2 3 4 डॉट 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 इत्यादि। तो ये सभी क्या कहलाएंगे, पूर्णांक। इत्यादि, यानी जितने बहुत सारे संख्याएं आते रहेंगे ये पूर्णांक कहलाएंगे। ये 0 से मिल करके बनते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्णांक। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को पूर्णांक समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको आप लोग एक बार उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में उतार लीजिएगा। हाँ, लेकिन अच्छी तरह से उतारना है, याद करके समझ लेना है। अगर कहीं समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सही तरीके से फिर बता के समझा के फिर आगे बढ़ूंगा। तो चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा पूर्णांक। फिर हम लोग आज पूर्णांक के बाद कुछ चिन्ह प्रपार्टी के बारे में जानेंगे, जो कि हमारे 8th क्लास के चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाने में हमारी मदद करेगी, और आगे भी हमारे वो मदद करते रहेंगे। इसलिए हम लोगों को चिन्ह प्रपार्टी के बारे में जानना अति आवश्यक है, यानी अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी है। अगर उसको नहीं जानते हैं तो हमारा फिर काम अधूरा रह जाएगा। तो चलिए उसको आज जानते हैं, चिन्ह प्रपार्टी। चिन्ह प्रपार्टी क्या है, प्लस प्लस बराबर प्लस। इसको हम लोग सिद्ध करके भी देखते हैं कि क्या प्लस प्लस बराबर प्लस होता है। यानी मान लीजिए +1 है और +5 है, बराबर प्लस प्लस बराबर प्लस होता है, और 5 और 1 6, ये हो गया। अब प्लस माइनस बराबर माइनस, चिन्ह बड़े संख्या का, चिन्ह बड़े संख्या का। देखिए अब मान लीजिए माइनस, क्या पहले प्लस है, +6 -2 बराबर क्या बोले थे, प्लस प्लस माइनस, यानी काम तो माइनस का होगा लेकिन चिन्ह बड़े संख्या का रहेगा। तो पहले प्लस प्लस माइनस, यानी 6 में 2 गया तो 4। अब चिन्ह क्या होगा, बड़े संख्या में, बड़े संख्या यहाँ 6 है, 6 में प्लस का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा, हमारा प्लस का चिन्ह हो जाएगा। अगर यहाँ हम प्लस नहीं दिखाते हैं तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं दिखाएंगे, इसमें कोई नुकसान नहीं करने वाला है। माइनस प्लस बराबर माइनस, इसमें भी चिन्ह बड़े संख्या का, इसमें भी देख लेते हैं। -6 + 2 बराबर माइनस प्लस माइनस, चिन्ह बड़े का, तो माइनस प्लस माइनस, पहले माइनस का काम करेंगे, घटा का काम करेंगे। तो 6 में 2 गया तो बचा 4। अब चिन्ह बड़े संख्या में माइनस है, इसलिए यहाँ पर भी क्या, माइनस लग जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया हो तो फिर आगे देखिए, माइनस माइनस बराबर प्लस, यहाँ चिन्ह क्या हो जाएगा, यहाँ चिन्ह हो जाएगा माइनस का, यानी माइनस माइनस प्लस का काम होगा और चिन्ह माइनस का हो जाएगा। देख लीजिए, -6 -8 बराबर माइनस माइनस प्लस, यानी जोड़ का काम होगा। 8 अच्छा 14, माइनस माइनस प्लस का काम हो गया 14,
और चिन्ह क्या हो जाएगा, चिन्ह माइनस का हो गया। अब माइनस, अब प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, यानी 4 गुना 4, नहीं है कुछ तो प्लस है, तो प्लस प्लस बराबर प्लस, यानी प्लस गुना प्लस बराबर प्लस। तो इसमें इसके चिन्ह का खेल होता है, यानी इसमें चिन्ह ही बदल जाता है, जो भी चिन्ह होगा यहाँ पर चिन्ह ही बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, यानी जो यहाँ चिन्ह आएगा वही चिन्ह बैठेगा। अब फिर प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, यानी 3 गुना -2 बराबर प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, 3 गुना 2 बराबर 6। अब माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, फिर 4 गुना -4 गुना 3 बराबर माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, 4 गुना 3 बराबर 12। आगे माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, मान लीजिए -4 गुना -3, तो माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, 4 गुना 3 बराबर 12। तो चलिए ये चीज जो है, ये चिन्ह पर पार्टी, इसको किसी भी हाल में समझ करके याद कर लेना है, क्योंकि अगर ये चीज हम लोग समझ लेंगे तो हमें आगे हर हिसाब बनाने में, यानी कोई भी सवाल बनाने में हमारी मदद करेगी। तो अगर ये चीज हमारी मदद कर रही है तो क्यों ना इसको हम याद करके कंप्लीट कर ले, इसलिए हम लोग इसको याद करके कंप्लीट कर लेंगे। और चलिए इसको खत्म करने के बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अभी गणित 8 क्लास का चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1, यानी फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है, यहाँ बोल रहा है उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका 2 नियम होता है, पहले उन नियमों को जान लेते हैं। एक नंबर क्रम विनिमयता, एक क्रम विनिमयता, और दूसरे नंबर में वितरण का नियम। क्रम विनिमयता क्या है, मान लीजिए यहाँ 2 गुना 5 है, तो बराबर 5 दूना 10, या 2 पंचे 10, ये हो गया। अब 5 गुना 2 लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 दूना 10। तो अगर हम लोग इसका स्थान बदल देते हैं तो हमारा आंसर में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि अगर हम लोग क्या कहते हैं 2 और 5 के संख्याओं के स्थान को अदला बदली कर देते हैं, फिर भी हमारा आंसर सेम ही आता है। तो इससे क्या पता चलता है कि गुना में अगर किसी भी संख्या के स्थानांतरण कर दिया जाए तो उसमें आंसर की कोई भी परिवर्तन नहीं आती है। तो इसलिए ये क्या कहलाता है, क्रम विनिमय का नियम। और दूसरा वितरण का नियम, ये क्या है, मान लीजिए ए गुना बी प्लस बी गुना सी। इसमें क्या होता है, अगर प्लस और माइनस का जहाँ चिन्ह रहता है वो एक पद बन जाता है, तो ए गुना बी और बी गुना सी, यानी 2 पद बन गया। यहाँ अगर 2 पद बन रहा है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये अलग अलग है तो यहाँ से बी इसमें भी देखने के लिए मिलता है, बी इसमें भी देखने के लिए मिलता है, तो हम लोग इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं बी अंडर रूट बी ब्रैकेट चालू ए प्लस सी, या इसको हम लोग फिर अगर ब्रैकेट को खत्म करना चाहेंगे तो बी गुना ए, बी ए प्लस बी गुना सी, फिर से आ गया वैसा ही। तो हम लोग इसमें क्या जानते हैं कि ये स्थान, यानी ये क्या हो गया, वितरण हो गया। ये पहले तो ये अलग हो गया जबकि ये साथ में था,
फिर हम लोग क्या किए, इसको फिर साथ में कर दिए। तो ये नियम हो गया वितरण का नियम। तो चलिए हम लोग हिसाब बनाते हैं इसी आधार पर। अभी हम लोग 8 क्लास का गणित को शुरू कर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके डेली क्लास में हम लोग कंप्लीट करते रहेंगे। तो चलिए पहला नंबर का शुरू करते हैं। तो ये क्या है, ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन। इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, देख रहे हैं 2/3 गुना 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 गुना 1/6। तो यहाँ पर भी हम लोग देखने के लिए मिलता है ये 3/5, और यहाँ पर भी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है 3/5। इसको क्या करेंगे, हम लोग पहले एक तरफ कर लेंगे, वही वितरण का नियम लागू करेंगे। तो पहले एक तरफ कर लेते हैं, -2/3 गुना 3/5। ये माइनस है, ये पूरा है, एक पद है। तो -3/5 गुना 1/6 प्लस 5/2। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन ले सकते हैं। 3/5 इसको अगर कॉमन ले लेते हैं तो हम लोग बच जाता है -2/3, अब -1/6 प्लस 5/2। अब हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट का अंदर का काम करेंगे। तो अगर इसका अंदर का हम लोग काम करते हैं तो ये इसको सेम लिख देंगे 3/5, और यहाँ क्या हो जाएगा, ब्रैकेट चालू। अब इसका यानी भिन्न का घटा बनाने के लिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे, ऐसे दोनों में जो संख्या पहली बार आए, दोनों संख्याओं को गिनती करने पर पहली बार अगर 3 गुना 2 करते हैं तो 6, ये तो आ रहा है। अगर 6 गुना 2 करते हैं तो 12, तो ये क्या ज़्यादा हो जाता है, जबकि यहीं पर 6 पर ही मिल रहा है, 6 कम 6। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम निकालते हैं तो 6 हो गया, फिर इससे भाग देंगे 3 से, तो 3 दूना 6, यानी पहले -2 गुना 2 माइनस 6 कम 6, 1 गुना 1 ब्रैकेट बंद प्लस 5/2। अब 3/5 माइनस गुना प्लस माइनस गुना प्लस माइनस 2 दूना 4 माइनस गुना प्लस -1, 1 एकम 1, 6 प्लस 5/2